जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। और मैं आपसे बात क्यों करने आया हूँ अभी, उसका एक कारण है। आज कल आप एक चीज़ के बारे में सुन रहे होंगे, क्लाउड बोट, ओपन क्लो, कि ये जारविस है आपके कंप्यूटर का, जैसे आयरन मैन की पिक्चरों में। ये मतलब जैसे आयरन मैन बात करता था और वो जारविस उसका सारा काम कर रहा होता था, तो ये आपके सिस्टम का जारविस है जो आपको सारा काम करके देगा। ये एक अच्छा टूल देखने में लगता है। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तो दो तीन चीज़ मैंने पाया। और आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे कि आजकल ना इंस्टाग्राम पे और इस पे अचानक से कंटेंट क्रिएटरों की बाढ़ आ गई, जो एकदम से सब लोग इसको बहुत फ़ायदेमंद बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ओपन क्लो बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, बहुत पावरफुल है, लेकिन कोई भी उसकी कमियों के बारे में बात नहीं कर रहा। मेरे चैनल पे आपको तारीफ़ें कम सुनने को मिलेंगी किसी चीज़ के बारे में, बट मैं सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर थोड़ा कंसर्न रहता हूँ, और मैं नहीं चाहता लोगों का नुकसान हो, इसलिए मैं इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा बात करना चाहता हूँ। ओपन क्लो डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया आप कह सकते हैं एआई है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ खामियां हैं। तो उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सौरभ है। मैं कंटेंट क्रिएशन का काम भी करता हूँ, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करता हूँ, बट मैं बाई प्रोफेशन इंजीनियर नहीं हूँ। मैं फार्मास्यूटिकल सेल्स में काम करता हूँ, मार्केटिंग में हूँ, और मेरा पैशन है मार्केटिंग और डिजिटल चीज़ों को कनेक्ट करने का। तो मेरे चैनल पे आपको इसी से संबंधित चीज़ें मिलेंगी कि कैसे आप रियलिस्टिक चीज़ों को कर सकते हो। वापस आते हैं ओपन क्लो पे। देखो, ओपन क्लो पहले इसका नाम मोल्ट बोट था, फिर क्लाउड बोट था, फिर 2026 की शुरुआत में हुई, और सबसे ज़्यादा तेज बढ़ने वाला ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है ये अपने आप में। क्या क्या काम कर सकता है ओपन क्लो? ये ईमेल मैनेज कर लेगा, आपके कोड चला लेगा, स्मार्ट होम कंट्रोल करेगा। रातों रात इसको मतलब इन्हीं सब बातों ने इसको रातों रात वायरल कर दिया। और उसके जैसे जैसे ये फेमस हुआ ना, इसके कुछ कुछ चैलेंजेस भी आए सामने। तीन तरह के चैलेंज इसमें मेनली हैं। पहला चैलेंज इसमें सिक्योरिटी रिस्क है, दूसरे चैनल इसमें टेक्निकल हर्डल्स हैं बहुत सारे, और तीसरा चैनल है कि इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी। काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हो जाएंगी चीज़ें, और मैं इंजीनियर नहीं हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा जार्गन्स में जाना नहीं चाहता। मैं बस आपको एक लेमन लैंग्वेज में कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके हमारे लिए, बिकॉज ओपन क्लो इंस्टॉल होता है आपके पीसी में, और आपके पूरे पीसी पे उसकी नज़र होती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप इसको इंस्टॉल कर भी रहे हो तो आप इसको अपने उस लैपटॉप में इंस्टॉल मत करो जिसमें आपके क्रिटिकल डेटा पड़े हुए हैं, पर्सनल डेटा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। आप इसको टेस्टिंग के लिए कोई अलग सेपरेट पीसी है, कोई पुराना पीसी है, आप उसमें इसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉलेशन की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो इसके अंदर सिक्योरिटी का एक रीज़न है, बिकॉज ये आपके पर्सनल डेटा तक इसकी पहुंच हो जाती है, और ये कोई भी कोड इंजेक्ट कर सकता है वहाँ पे। तो आपकी सेफ्टी का इशू है। इसके अलावा इसमें एपीआईज वगैरह आपको डाल के रखने पड़ते हैं, तो वो एपीआई ये ओपन क्लो के अपनी रिपोजिटरी में सेव करता है। तो आपका डेटा आपके पास नहीं रहता, बल्कि कहीं ना किसी और डेटाबेस में जाके सेव हो रहा होता है। और कई सारी जो फर्म है, जो सिक्योरिटी फर्म है, उन्होंने इसको सही नहीं माना। मेनली तो मतलब मेरे को ये चैलेंज लगता है सिक्योरिटी का है। बाकी और कुछ टेक्निकल और यूजेबल हर्डल्स हैं इसमें, कि ये एक इसके लिए एक हार्डवेयर चाहिए आपको 24/7 चलने वाला। जी मतलब एक पैसा खर्चा करो, कुल मिला के बात ये है। थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स है। ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, मेरी भी समझ से थोड़ी सी बाहर है, मैं धीरे धीरे समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ है इसकी कि आप इसको अपने पीसी उस पीसी में इंस्टॉल मत करो जिसमें आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, ऑफिस के डॉक्यूमेंट हैं, आपके बैंक के डॉक्यूमेंट हैं, या आपके पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं, कुछ भी चीज़ें जहाँ पर्सनल है, किसी दूसरे पीसी में आप इसको करो। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी का शिकार नहीं बनना। तो जो प्रो टिप आ रही है यूज़र्स से, मतलब जो मैंने कलेक्ट की है, वो ये है कि अगर आप ओपन क्लो यूज़ कर भी रहे हो, तो जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनकी राय ये है कि इसे एक अलग थलग दूसरे आइसोलेट पीसी में चलाओ, और इसको अपने पर्सनल पीसी में मत रखो। और अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी की भी ज़रूरत है, और आप कुछ और चीज़ जिसे मैं निकाल कर आपको दे सकता हूँ, तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँगा। इससे अलावा
मेरे कुछ अपने प्रोजेक्ट हैं, अगर किसी को वेबसाइट कोई बनवाना चाहता है अपना, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इस तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो बहुत सस्ते में अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो 499 रुपये में Rixo.in वेबसाइट बनाती है। Rixo.in हमारी एक सॉफ्टवेयर है, ये सर्विस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपना डिटेल देते हैं और उनकी वेबसाइट 1 पेज 2 पेज जो भी डिस्कशन होता है उसके हिसाब से बन के आ जाती है, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट रहती है उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो 499 रुपये में होस्टिंग के साथ में आपकी सब डोमेन बेस्ड वेबसाइट हम लोग Rixo.in पे बना के देते हैं और 499 रुपीज़ में है। तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए, अपने शॉप के लिए या अपने कारोबार के लिए आप अगर एक ऑनलाइन प्रेजेंस चाहते हैं तो Rixo.in वहाँ पे अवेलेबल है। मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे इस चैनल पे आप जुड़े रहिए। आपको बहुत सारी जेन्युइन और असली इन्फॉर्मेशन जो है इंडस्ट्री की वो मैं आपको यहाँ देता रहूँगा, जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी वीडियो में कोई पेड टूल्स के बारे में कोई बात नहीं होती। तो मैं जो भी आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा वो 100% ट्रूथ रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।